बात यह है कि जब भी अपनी बेटियों का रिश्ता देखो तो पहले यह देखो कि लड़का दीनदार है कि नहीं है। लड़की वाले लड़की में दीनदारी देखे और लड़के वाले लड़की में दीनदारी देखे और लड़की वाले लड़के में दीनदारी देखे। दीनदारी देख करके रिश्ता तय करो। दीनदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चेहरे पे दाढ़ी हो, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ियां ही दीनदारी नहीं है। बहुत से दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वालों से ज्यादा किरदार के मामले के अंदर कैरेक्टर लेस होते हैं। दीनदारी का मतलब सिर्फ दाढ़ी नहीं है, दीनदारी का मतलब सोच है, फिक्र है, तहजीब है, तमद्दुन है, कल्चर है। इसलिए कि दीनदारी सही दिल का नाम है, सही कल्ब का नाम है, सही सोच का नाम है, सही फिक्र का नाम है। जब साले फिक्र होती है तो उसी को दीनदारी कहते हैं। और वो कैसे दोस्तों के दरमियान उठता बैठता है। अब हाल हमारा ये हो गया है कि हमारा शहर बड़ी माजरत के साथ बदनाम हो रहा है। जब मैं गुजरात के दौरे पर जाता हूं कभी सौराष्ट्र के इलाकों में, तो लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी से मालेगांव की बेटियां निकाह के लिए मिल जाती हैं। कुछ लोगों ने मालेगांव में धंधा शुरू कर रखा है कि वो लोग जो है वो अगवागिरी करते हैं और गुजरात से आने वाले लड़कों के साथ निकाह कर देते हैं। मेरे सुनने में आया कि किसी साहब ने मालेगांव के किसी शख्स ने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की की शादी करवा दी। ये सूरत हाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी बेटियों को कहीं भी मत दो, पहले तहकीक करो, पहले तफ्तीश करो। गरीबी अमीरी मत देखो, माल की बुनियाद पर रिश्ते मत करो। इसलिए कि माल एक साए की तरह है, माल धूप छांव की तरह है। साया सुबह किसी के मकान पे होता है तो दोपहर में किसी के मकान पे होता है तो शाम में किसी के मकान पे होता है। रिश्तेदारियां अमीरी गरीबी की बुनियाद पे नहीं की जाती, रिश्तेदारियां मोहब्बतों की बुनियाद पे की जाती है, दीनदारी की बुनियाद पे की जाती है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बज़ाहिर अल्लाह अकबर गरीब थे कि आपके पास रहने को मकान तक मौजूद नहीं था। और हजरत अली ये मुर्तजा का रिश्ता सैयदा फातिमा के साथ मेरे आका ने तय किया और सैयदा फातिमा का रिश्ता अली के मुर्तजा के साथ तय किया। हजरत सिद्दीक रिश्ता मांग चुके, हजरत उमर रिश्ता मांग चुके, लेकिन एक वो शख्स जिसके पास मकान भी नहीं है, अल्लाह के रसूल उनके साथ अपनी चहीती बेटी का रिश्ता तय करके बताते हैं कि माल सिर्फ नहीं देखा जाएगा बल्कि अल्लाह अकबर जिसके साथ बेटी जा रही है उसका कैरेक्टर भी देखा जाएगा। हालांकि किरदार के मामले में सिद्दीक उमर भी बेमिसाल हैं, लेकिन अल्लाह अकबर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को वहां बिदाया, अपनी बेटी का रिश्ता वहां किया जहां रहने को मकान भी नहीं था। लेकिन किरदार के मामले में अली की शान ये थी कि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे जनाब मूसा के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। जिसके इल्म का मामला ये था कि रसूलुल्लाह ने जिनके लिए कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो बेटियों को देने से पहले सोचो, इसलिए कि बेटियों के मुस्तकबिल का मामला है। और बच्चियों की तरबियत करो कि गरीब शौहर के साथ अमीर की बेटियां भी निभ सकें। अपनी मालदारी के माहौल में भी अपनी बेटियों को यह तालीम दो कि बेटी नरम गद्दे पे सोते सोते, अगर तेरे घर में नरम गद्दे हैं तो 6 दिन नरम गद्दों पर सो, एक दिन सैयदा फातिमा की सुन्नत समझकर टाट के बिस्तर पर सो। 6 दिन खा तो एक दिन रोजा रख ताकि तुझे फातिमतुज़ ज़हरा के फाके याद आ जाए। जब तक बेटियों के अंदर सब्र हम पैदा नहीं करेंगे, हमारी बेटियां कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, और जब बच्चियां जुमा करने के लिए आए तो उनकी गलत तरबियत करने की बजाय उनको सब्र की वसीयत की जाए। इसलिए कि बेटी शादी के बाद
शौहर के घर जितनी अच्छी लगती है वो माँ के घर उतनी अच्छी नहीं लगती। अपनी बेटियों को हम शौहर की इताअत सिखाएं, शौहर की फर्मा बरदारी सिखाएं। अगर शौहर जुल्म करता है तो बेटी को तालीम दे के बेटी सब्र करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं ताखीर से पहुंचा इसलिए मैं लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता, सिर्फ एक रिवायत पेश करता हूं। एक मर्तबा बहुत सी बेटियां हैं जिनको ये गुरूर है कि अगर मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया तो मेरा बाप मुझे पाल लेगा, मेरा भाई मुझे रख लेगा। मैं कहता हूं मेरी बहनों से, अगर तुम्हारा बाप करोड़पति है वो तुम्हें दौलत की सेज पर सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। मेरी ज़बान हया में मैं बता रहा हूं, शौहर से जो चीज मिलती है न वो भाई से मिल सकती है न बाप से मिल सकती है, और वो जायज भी नहीं है। शौहर का प्यार अपनी जगह है, बाप और माँ भाई की मोहब्बत अपनी जगह है। सारी चीजों में अल्लाह ने फर्क रखा है, इसलिए बेटी कभी भी अपने माँ बाप की तलब न करे, बल्कि बेटी अपने शौहर के घर को अपना घर समझे और अपने सास और ससुर की खिदमत को अपने माँ बाप की खिदमत के बराबर समझे। औरतों का हाल ये है, अपने माँ बाप से प्यार और शौहर के माँ बाप से नफरत, बल्कि बेटियों की कैफियत ये हो गई है कि माअज़ल्लाह जब शादी हुई अभी एक दो बच्चा नहीं हुआ कि शौहर को कहते हैं कि अलग रहेंगे तो आऊंगी वरना नहीं आऊंगी, और उसके बाद फिर पंचायत बैठ रही है, फिर इख्तिलाफात हो रहे हैं, फिर झगड़े फसाद हो रहे हैं, और बेटियों का हाल ये है कि वो तलाक मांगने लगती है। वो बेटियां जो अपने शौहर से तलाक मांगे, अल्लाह के रसूल ने उन पे लानत फरमाई है। मेरी बहनों, अगर तुम अपने शौहर को उसके माँ बाप से तोड़ ले जाओगी तो तुम्हारे भाई को अगर उसकी बीवी लेकर के गई तो उस वक्त तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी, उसी तरह हर माँ बाप के दिल पर गुजरती है, हर माँ बाप के दिल पर तकलीफ पहुंचती है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि वो अपने सास और ससुर की खिदमत को अपने लिए सआदत का जरिया समझे। वो खातून बुढ़ापे में बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारती है जिसने अपनी जवानी में अपनी सास और अपने ससुर की खिदमत की है, अपने देवरों को मोहब्बत दी है, अपनी नंदों को प्यार दिया है। लेकिन आज हमारे शहर की ये फिजा बन गई है, शादी हुई 2-4 महीने के बाद औरतें घर रुक जाती है, अलग रहेंगे तो आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। याद रखें ये इस्लाम नहीं है। आज ये मेरे रसूल की तालीम क्या है, फिर बाप शय देता है, माँ शय देती है, बहनें शय देती है। ठीक है मांगो तलाक, अगर वो तलाक भी दे देंगे तो हम रख लेंगे, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बाप तुम्हें सब कुछ दे सकता है लेकिन बाप तुम्हें शौहर की तरह प्यार नहीं दे सकता, वो तुम्हें सुहागन नहीं बना सकता। औरतों को चाहिए कि वो सास के जुल्म पे भी सब्र करे, शौहर के जुल्म पे भी सब्र करे, इसलिए कि जुल्म सहने का अंजाम सिर्फ आराम है, आराम है और सिर्फ आराम है। अल्लाह अज्र का देने वाला है। सैयदा फातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा एक दिन मौला अली से नाराज हुई और नाराज होने के बाद कहती है अब ठीक है मैं अपने बाबा के घर जाती हूं और उसके बाद मेरे बाबा अब आपसे गुफ्तगू करेंगे। सैयदा फातिमा का घर रसूलुल्लाह के घर से बस एक दीवार से का फासला है, दोनों की एक दीवार थी। शौहर के घर से निकली, बाबा के घर पे आई, मेरे आका अलैहिस्सलाम के यहाँ अर्ज करती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, अंदर से आवाज आई कौन? बेटियां खुशी खुशी आए शौहर की इजाजत लेकर तो आने दो, शौहर से लड़कर आए तो पिछले पैर वापस करो ताकि उसको शय ना मिले। सैयदा ने कहा मैं फातिमा हूं। अंदर से मेरे आका ने नाराजगी के साथ कहा कौन फातिमा? सैयदा ने अर्ज किया बाबा मैं फातिमा, हसनैन की मां। फरमाया कौन सी हसनैन की मां फातिमा? ये नाराजगी थी। कहा हुजूर मैं खदीजा की बेटी फातिमा। जब जनाब खदीजा का नाम आ गया मेरे आका का दिल रोने लगा, क्योंकि खदीजा के बड़े एहसानात है इस्लाम पर, जिसने पूरी दौलत कुर्बान की है। जब जनाब खदीजा का नाम आया मेरे आका फरमाते फातिमा तू अपने शौहर से लड़कर आई है, नाराज होकर आई है,
آج محمد کا دروازہ تیرے لیے بند ہے، واپس چلی جا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تو مجھ سے ملاقات کرے، پہلے علی کو راضی کر، پھر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور سن فاطمہ، اگر تو اس حال میں تیرا انتقال ہوا کہ علی تجھ سے ناراض ہے، تو نہ میں یہاں تجھ سے ملوں گا، نہ قیامت میں تجھ سے ملوں گا۔ اگر میری رضا چاہتی ہے تو پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ سیدہ فاطمہ آنسو پوچھتے ہوئے لوٹ گئی، مولا علی کو پیچھے پایا تو کہتی علی مجھے معاف کر دو۔ علی یہ مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ میں تجھ سے ناراض ہی کب ہوا تھا جو معاف کر دوں، ناراض ہو کر تو تم گئی تھی، چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ یہی بات ہوئی ہے کہ میرے آقا پیچھے سے تشریف لائے، دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کسی عورت کو جائز نہیں کہ وہ ناراض ہو کر اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے۔